हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 2 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का, 12th के यूनिट 1 बायोलॉजी का। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लेवरिंग प्लांट्स, और इसमें किस तरह से सेक्सुअल घटनाएं होती है, किस तरह से लैंगिक जनन होता है, इन सारी चीजों को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं। तो आइए पढ़ते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लेवरिंग प्लांट्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं? वैसे प्लांट्स जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प का मतलब फ्लावर्स। तो जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं ऐसे पौधों को हम पुष्पी पौधे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, वैसे पौधों में पुष्प पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पुष्प क्या है, पुष्प के विषय में हम जानेंगे। व्हाट इज फ्लावर? पुष्प क्या है, इसका डेफिनेशन होगा पुष्प एक प्रकार का परोह है, एक प्रकार का परोह है जिस पर रूपांतरित पुष्पी पत्तियां, जिस पर रूपांतरित पुष्पी पत्तियां गांठों के रूप में व्यवस्थित होती है, गांठों के रूप में व्यवस्थित होती है, गांठों के रूप में व्यवस्थित होती है। यानी कि पुष्प जो है, आप जानते हैं कि पुष्प जो होता है वह फ्लावर, वो फल के बाद फल से पहले पौधों में पुष्प आता है। यह एक प्रकार का परोह होता है जिस पर रूपांतरित पुष्पी पत्तियां गांठों के रूप में सुसज्जित होती है, व्यवस्थित होती है। यदि हम पुष्प का डायग्राम खींचें तो ये देखिए, इस तरह से हम पुष्प का डायग्राम खींच सकते हैं। यह एक पुष्प हो गया, यह एक शानदार पुष्प है, और ये इसकी पत्तियां हो गई। इधर से भी मैंने एक पत्ती बना दिया है, यह भी एक पत्ती हो गई। अब इस तरह की एक संरचना इसके अंदर होती है। ये जो संरचना है इसको हम कहेंगे वर्टिकाल, और इस संरचना को हम कहेंगे वर्तिका। वर्टिकाल को हम स्टिग्मा कहते हैं और वर्टिका को स्टाइल कहा जाता है। अब ये इस तरह से यूं एक इस तरह की गोल संरचना हो जाती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। यानी कि ओवरी, और इस अंडाशय के भीतर बीजांड पाए जाते हैं। और इस अंडाशय से इस तरह की संरचनाएं जुड़ी होती हैं। ये संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को हम पराग नलिकाएं कहेंगे। अगर हम इसे बड़ा कर दें
तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये इस तरह की संरचना बनती है, ये परागनलिका की, जिसके ऊपर परागकोश होता है। परागकोश की जो इतनी दूर की जो संरचना है, इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है और परागकणों के निर्माण में चतुष्भुजाकार संरचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो संरचनाएं हैं, ये इस तरह की संरचनाएं होती है, जिसके अंदर कैपिटम और परागधानियां पाई जाती है। इस तरह की संरचना, यह चतुष्कोणीय संरचना होती है। मुख्य रूप से पुष्प के अंदर दो महत्वपूर्ण अंगक होते हैं, जिसे हम स्त्री केसर या पुंकेसर के नाम से जानते हैं। स्त्री केसर जो होता है वह पुष्प का मादा भाग है, और एक पुंकेसर जो होता है वह पुष्प का नर जनन भ्रम यानी नर जनन भाग होता है। अब यहाँ एक चीज और समझनी होगी कि जिन पुष्पों में स्त्री केसर अथवा पुंकेसर में से कोई एक पाया जाए तो उसको हम कहेंगे कि यह एक लिंगी पुष्प है, और जिस पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाए उसे हम उभयलिंगाश्रयी पुष्प कहते हैं। तो पुष्पों में हमने जाना कि पुष्प एक तरह का परोग होता है, जिसमें रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी हुई होती है। आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, इसमें अच्छे से बताया गया है।